सालों से, एक साल के लॉकडाउन के अरसे में मैंने हुकूमतों को गालियां दिया, वजीर आजम को गालियां दिया, फलां को बुरा भला कहा, हुकूमतों के तबसरे किया, महंगाई की शिकायत किया, पेट्रोल के बढ़ जाने पर शिकवा गिला किया, NRC और CA और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अपनी जबान दराज किया। जो मैं बोल सकता था सारे तज़किरे तबसरे किया, लेकिन एक साल के अरसे में एक गुनाह मैंने नहीं छोड़ा, एक गुनाह मैंने नहीं छोड़ा, एक नेकी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं बढ़ाई, एक फ़र्ज नमाज मेरी ज़िंदगी में नहीं आई, एक हराम और सूद और मिट्टी का गुनाह मैंने नहीं छोड़ा, एक जहेज़ की रस्म, एक सांचक की रस्म, एक पौमैस की रस्म, एक जुमागी की रस्म, एक जुल्वे की रस्म, एक मुँह दिखाई की रस्म मैं नहीं छोड़ा। अब बताओ वो कौम जिसे अल्लाह के कोड़े पड़ते जा रहे हों, वो एक गुनाह छोड़ने तैयार नहीं, एक फ़र्ज ज़िंदगी में लाने तैयार नहीं, उस कौम के लिए अल्लाह की तरफ से क्या फैसले होंगे? वो कौम किस बात का इंतजार कर रही है? वो कौम आसमान से क्या उम्मीदें लगा के जी रही है? इस वास्ते बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बार बार फरमाया, अलम यातिकुम मिन नज़ीर, क्या तुम्हें कोई डराने वाला नहीं आया? क्या तुम्हें कोई बताने वाला नहीं आया? अल्लाह ने अपने हबीब को मुबश्शिरन व नज़ीरा, बशारत वाला भी, नज़ारत वाला भी, डराने वाला बना के भेजा है। नबी के बाद नबी के वारिसीन को अल्लाह ने वो मकाम दिया है। उलमा के, खुतबा के वो बयानात जो हमें आखिरत की रहबरी की खातिर होते हैं, उसे गनीमत समझकर अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश